नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। मेरी चक्रा की नेक्स्ट बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई टू 18th ऑफ जुलाई। और जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है वो 22nd ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बट बुकिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। सो जो भी इंटरेस्टेड है दोनों ही वर्कशॉप और क्लासेस के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट में मैंने डिटेल्स डाल दी। आगे बढ़ते हैं। जब आप हमेशा ही एक सरेंडर मोड में रहते हो ना कि यार कोई चीज़ जीवन में हो तो भी अच्छा है, कोई चीज़ ना हो तो भी अच्छा है, तो लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है। कुछ प्रॉब्लम जैसा लगता ही नहीं है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ। हर हफ्ते हमारे जो कपड़े हैं वो इस्त्री करने के लिए बाहर जाते हैं। अब हुआ क्या कि मेरा एक बहुत प्यारा सा कुर्ती था और बहुत महंगा था और मेरी शादी का था, तो मैंने ना उसको दिया उसको ड्राई क्लीन करने के लिए उन्हीं भैया के पास। अब हर बार मेरे हस्बैंड जाते हैं तो उनको नहीं पता कि मैं उनकी वाइफ़ हूँ और उस दिन मैं गई कपड़े देने के लिए क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा-सा लेट हो गया था, वो कहीं तो गए थे। अब मैंने उन जो इस्त्री करने वाले कपड़े थे उनको भी दिए और जो कपड़े मेरे ड्राई क्लीनिंग के थे कुर्ती, मैंने वो भी दिया। अब उन्होंने नाम पूछा नहीं, मैंने नाम बताया नहीं। उन्होंने घर का नंबर भी नहीं पूछा, मैंने घर का नंबर भी नहीं बताया। मतलब मैंने कोई नाम-वाम नहीं लिखवाया और मैं नॉर्मल ड्राई क्लीन का कपड़ा भी दे के आ गए। अब जब मैं गई 3 दिन बाद देने, बोला भैया मेरी वो मैंने कुर्ती एक ड्राई क्लीन के लिए भी दिया था। बोले मैडम नाम क्या था? मैंने बोला आपने नाम पूछा नहीं? बोले फ्लैट नंबर। मैंने बोला फ्लैट नंबर यही था जो इस बैग के ऊपर लिखा हुआ है। तो बोले कि मैडम आपने नाम नहीं लिखवाया था। मैंने बोला आपने नाम पूछा नहीं, मुझे लगा कि आप जानते होंगे, आपने कपड़े रख लिए। अब वो परेशान, बट मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने बोला मिल ही जाएगा, कहाँ जाएगा कपड़ा है, कपड़ा ही तो है एक, है ना? तो वो बहुत मेरे सामने बहुत परेशान है और मैं उनके सामने सिर्फ देख रही हूँ। वो पूरा अपनी कॉपियाँ ढूँढ रहे हैं, रजिस्टर निकाल रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कहाँ गया, हमने तो लिया नहीं, मीन्स हमारे पास है नहीं। फिर थका के बोलते हैं, मैंने उनको बोला कोई बात नहीं भैया, आप आराम से ढूँढ लो, मैं बाद में आती हूँ। उन्होंने बोला नहीं, नहीं मैडम, मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कर लूँगा। मैंने बोला हाँ, आप आराम से चेक कर लें, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी कल। अब कल की जगह मेरे दिमाग से तो निकल गया क्योंकि मेरा उस कुर्ती के साथ उतना कुछ अटैचमेंट नहीं था। बहुत दिनों बाद निकाला था तो मैंने सोचा कि एक बार इसको ड्राई क्लीन करवा देती हूँ। अच्छा है क्योंकि ड्राई क्लीन ही हो सकता था उसका, नॉर्मल घर पे वॉश कर नहीं सकते थे। बट उतना अटैचमेंट नहीं था, मतलब किसी भी चीज़ के, कपड़ा तो कपड़ा है ना, ठीक है। तो मैं आ गई और मुझे 3-4 दिन तक याद नहीं आया। हस्बैंड गए तो हस्बैंड को याद आया तो वो कुर्ती लेके आए। बोले यार एक बात बताओ, ये कुर्ती इतनी अच्छी है, तुमने ये शादी की है और तुमने इसको ड्राई क्लीन के लिए दिया था और तुम वो बंदा भूल गया था, उसको याद नहीं कि तुमने दिया है और 3-4 दिन बाद आया तो तुम्हें याद नहीं था कि इसको लेके आना है? मैंने बोला नहीं मुझे याद नहीं था। बोला वो बंदा 4 दिन से परेशान हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, आ गया अभी। तो इस जो कहानी है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब आप किसी भी चीज़ से डिटैच रहते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें लोग अपने आप करते हैं। लेकिन अगर आप छोटी से छोटी बात को लेके परेशान होना शुरू कर देंगे, तो आप जो एनर्जी एक अच्छी जगह पे लगा सकते हैं, जो एनर्जी आप अपनी हीलिंग में लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन में लगा सकते हैं, आप मैनिफेस्टेशन में लगा सकते हैं, वो आप सिर्फ वरीड करने में लगाते हैं। और जैसे-जैसे आप चीज़ों को लेके सोचना शुरू करते हैं, हमारे पुराने टाइम पे कहावत है ना कि चिंता चिता के समान होती है, कि धीरे-धीरे जब मन में आपके परेशानियाँ बढ़ने लगती है, समस्याएँ बढ़ने लगती है, ओवरथिंकिंग बढ़ने लगती है, तो शरीर में बीमारियाँ आना शुरू होती है। वो बीमारियाँ आपको सच में एक मरने जैसा बना देती है कि आप ज़िंदा तो रहते हैं लेकिन मरे हुए रहते हैं। तो सेम होता है, हर छोटी बात को लेके फ़िक्र करना बंद कीजिए। बच्चा कैसे पढ़ेगा? अरे पढ़ लेगा, वो अपना भाग्य लेके आया है। मैं को अपनी बेटी को लेके कभी नहीं सोचती हूँ कि क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, अभी खेल रही है, नहीं खेल रही है, नथिंग, उसको छोड़ देती हूँ, जो करना है कर। बस ध्यान रखती हूँ कि कुछ लग ना जाए, बस इतना ही। अदरवाइज़ कूदना है कूदो, खेलना है खेलो, जो करना है करो। हर छोटी बात। अभी ये हुआ अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया। आप सब जैसे मुझे करते हैं क्या कहते हैं, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज़ को जानने के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए, तो उसमें से भी एक लेडी थी, उनका आया मैसेज मुझे कि मैडम मुझे ये सेशन लेना है। मैंने बोला ओके, इसका कोई ऑफ़र है क्या? तो मैंने बोला डियर ऑफ़र नहीं होता, ये ऑलरेडी ये यही रहता है हर मंथ आपका जो 999 के कोर्सेज़ रहते हैं, ये सेम है। तो बोली कि नहीं मैं मेरे पास कुछ पैसे की प्रॉब्लम है और मैं पेमेंट नहीं कर सकती हूँ, अ, या फिर मैं हाफ़ पेमेंट करूँगी क्योंकि मेरे साथ उन्होंने फिर मुझे ऑडियो भेजा कि मैंने किसी को पेमेंट किया था, ऐसे ही कोई कोचेज़ थे और उन्होंने मुझे कोई लिंक नहीं भेजा तो मैं डर गई। मैंने बोला इट्स ओके। फिर मैंने बोला इट्स ओके, मैंने बोला ओके ठीक है। इंसान और उसके बाद उन्होंने मुझे वापस पिंग करना शुरू किया। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन करूँ कि नहीं करूँ? मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उनकी अपनी चॉइस है।
अब देखो वो इंसान का डर कहाँ तक है, बहुत छोटी सी बात है। आपको सेशंस लेना है, आप लो, आपको ज्वाइन करना है 21 डेज़ में, करो ना करो, इट्स टोटली अप टू यू ना। आप मुझे बोलोगे, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, पेमेंट की डिटेल्स भेज दूँगी। फिर वो आए मेरे यूट्यूब पे, फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे कमेंट किया, मेरे एक लाइव जो मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था ना मेरा लाइव, उस पे उन्होंने आके कमेंट किया, हमें क्या प्रूफ़ है, आप लाइव में प्रूफ़ डालो, आप ये सक्सेस स्टोरीज़ है आपकी, आप कहाँ से की हो? फिर मैंने बोला कि इंसान का जो, अब उन्होंने 2 दिन में कितनी बार उसको ओवरथिंक किया होगा। जो एनर्जी वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगा सकती थी, शायद वो इस मैनिफेस्टेशन में भी लगा सकती थी कि प्रीति मैडम को अगर मैं बोलूँगी मैडम हाफ़ आप मेरे से प्राइज़ ले लो या फिर आप मुझे ये फ्री में दे दो, मैं अभी अरेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे सेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं, और अगर सच में वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मैं हीलर हूँ, मैं एनर्जी सेंस कर लेती हूँ बहुत आसानी से, तो अगर मुझे समझ में आता है कि नहीं इंसान सच में जेन्युइन है और ये सीखना चाहता है, इसके पास अभी नहीं है पैसे, तो मैं सीधे लिंक भेज देती हूँ, आप ज्वाइन कर लो। और बहुत बार ऐसा होता है, ऑलमोस्ट मेरे हर 1-2 सेशन में ऐसे एक लोग होते हैं जिनको मैं चीज़ें ऐसी लिंक दे देती हूँ कि नहीं आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। आपके अंदर इतना सीखने का हुनर है, आप इसके अंदर आपके अंदर सीखने की इतनी क्यूरियोसिटी है, इतनी इच्छाएँ हैं, तो मैं सीधे लिंक भेज देती हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपके पास जब होगा आप देना, नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये रख लो आप। बट उन्होंने 2 दिन तक अपनी एनर्जी को किस चीज़ में लगाया होगा, ये फ़ेक है, ये इन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया होगा, ये सच में जेन्युइन नहीं है, ये भी मेरे पैसे लेके रख लेंगी। तो आप कोई अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हो, आप कोई अच्छी चीज़ समझने जा रहे हो, और आप इतने डर के साथ, इतने फ़ियर के साथ उस इंसान के लिए ऑलरेडी नेगेटिव होके जा रहे हो कि सिखाएँगे कि नहीं, देख लेते हैं, होगा कि नहीं। तो आप मुझे बताओ, कोई भी है नॉर्मल, कि आप सच में कुछ सीखोगे या आप सिर्फ जजमेंट में रहोगे? जो भी इंसान आपसे पैसे ले रहा है ना, वो आपको कुछ ना कुछ लाइफ लेसन ज़रूर देगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर का जो ईमान है, जो उसके अंदर का जो सच्चाई है ना, वो उससे गलत काम कराने से पहले 4 बार रोकेगी। मेरे सेशन में बहुत सारे लोग आए और बहुत टाइम से सारे सेशन चल रहे हैं, पर्सनल काउंसलिंग चल रही है, लोग इंडिया से नहीं इंटरनेशनली भी जॉइन करते हैं और सब जॉइन करते हैं। आप सबको भी पता है जो जॉइन करते हैं, वो लोग वीडियोज़ भी देख रहे होंगे। बट ये एक नॉर्मल चीज़ है कि लाइफ की जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम है ना, उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। उनको एलिमिनेट मत करो, वो जैसी है वैसी रहने दो। अपने लिए अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो नेगेटिव थॉट हटाओ मत, पॉजिटिव क्रिएट करो। अगर आपके मन को लग रहा है कि मुझे सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या कर लेगा? आपके ₹1000 लूट के चला जाएगा। क्या वो सच में आपको गरीब बनाएगा? या ₹1000 से मैं अमीर बन जाऊँगी, या कोई भी? सिंपल है। तो लाइफ में जब आप एक नए स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो कभी फ़ियर के साथ मत बढ़ो, डाउट के साथ मत बढ़ो। अगर इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग मुझे जॉइन कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं न कहीं ये कुछ न कुछ तो सिखा रही होंगी। या कोई भी इतने सारे सब्सक्राइबर के साथ जो भी है, मैं तो बहुत कम हूँ फिर भी, राइट? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ सिखा रहे हैं, तो कोई यूँ ही तो नहीं सिखा रहा है। लोग उन्हें जॉइन कर रहे हैं, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लोग उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, तो कोई यूँ ही तो नहीं कर रहा होगा। कुछ तो थोड़ी बात रही होगी। अपने अंदर के डर को भगाओ। मैं ये नहीं कह रही वो लेडी गलत है, बिल्कुल नहीं। पर शायद उन्होंने अपनी पॉज़िटिविटी को कम इम्पोर्टेंस दिया है और नेगेटिविटी को उन्होंने अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने दिया है। अपनी नेगेटिव सोच को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो डाउट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो फ़ियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इसलिए शायद अच्छे लोग भी उन्हें बुरे लग रहे हैं। बुरे तो उनके साथ बहुत ही नुकसान कर रहे होंगे, पर जो अच्छे हैं वो भी उनको बहुत बुरे लग रहे हैं। आप जैसा बोलोगे, जैसा हर दिन 24 घंटे जिस बात के लिए आप मंथन करोगे ना, आपको रिज़ल्ट में वही मिलेगा। जो आपने आज से 4 महीने, 5 साल, 10 साल पहले आपने जो सोचा था, आज वो जीवन आप जी रहे हो, और आज जो कुछ भी आप सोचोगे, आने वाले 5 साल, 2 साल, 4 साल में आप वही जीवन जियोगे। अब आप देख लो आपको कैसा जीवन चाहिए। वापस से इससे भी वर्स्ट चाहिए, या फिर आपको अपना एक नया वर्ज़न चाहिए जिसमें लाइफ़ ब्लेस है, जिसमें आपने जो कुछ भी सोचा था, जो सपने थे कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, एक बेबी हो, अच्छा परिवार हो, लाइफ़ पार्टनर हो, आपको सब चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें चाहिए, तो लाइफ़ में मैनिफेस्टेशन का तरीका अपनाओ। लाइफ़ में खुद को शांत रखना शुरू करो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ईश्वर के ऊपर चीज़ें छोड़ना शुरू करो, और किसी भी चीज़ को अपनी खुशी के साथ मत तौलो। आप ज़िंदा हैं, साँसें चल रही हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। हर दिन हैप्पीनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम है रहने दो। खुश रहना मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे हर दिन खुश रहना है।
मैं जल्दी किसी के कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं देती, और उन्होंने इस तरीके से लिखा कि फिर मुझे यूट्यूब में जाके उसको रिपोर्ट करना पड़ा। आप इतने प्रॉब्लम में हो, आप इस तरीके से सोच रहे हो कि आप अपने साथ साथ 4 लोगों की एनर्जी को भी ड्रेन करोगे, और वो मैं नहीं चाहती। मैं कभी भी किसी भी गलत कमेंट का रिप्लाई नहीं देती, या तो मैं वहाँ से डिलीट कर देती हूँ या तो मैं जाके रिपोर्ट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है आप सब, और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक अच्छे से चीज़ों को समझा के तरीके से वीडियो बनाना चाहिए, तो वो मैं बना देती हूँ। पर किसी के साथ जाके उस टाइम पे बहस करना, आप अपनी एनर्जी ड्रेन करते हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आते हो, जहाँ आप लोगों को हील कर सकते हो। अगर मुझे बहुत प्यार से बोलते हैं, मैडम मैं चाहती हूँ आपको जॉइन करना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में कर लूँगी। अभी उन्होंने लिखा कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन बाद में लिखा आप भी मेरे पैसे लेके भाग गई, तो आप भी मुझे लूट के भाग गई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे चीज़ें उनको प्यार से समझानी पड़ेंगी। तो वहाँ पे तो मैं नहीं समझा सकती। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डाउट होगा। जीवन में आगे बढ़ना है ना, कोई नई स्किल सीखनी है, कुछ भी नया सीखना है, तो डाउट के साथ मत बढ़ो। सिर्फ 2 ही बढ़ो, या तो मुझे यहाँ से लेसन मिलेगा या तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। धोखा कोई नहीं देता, चीटिंग कोई नहीं देता, सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है, लेसन मिलता है या तो लाइफ इम्प्रूव कर जाती है। दोनों में से एक ही चीज़ होती है, ठीक है? तो लाइफ में जब भी कुछ नया करने जाओ तो डाउट के साथ शुरुआत मत करो, ठीक है? ये शुरू करो, मैं कर लूँगा, जो होगा देख लेंगे। भरोसा है अपने भगवान के ऊपर। हमेशा प्रभु का नाम जपते हो ना, तो उस प्रभु पे भरोसा करना सीखो। जिस दिन आपने कुछ भी कार्य से पहले सब कुछ उन पे सौंप दिया, जैसे मैं जब भी हीलिंग करती हूँ, और हर कोई जब भी हीलिंग करता है तो बोलता है, ईश्वर देखो मैं बैठी तो हूँ, लेकिन पावर आप मुझे देने वाले हो। ये जो भी मेरे सामने ये जो लोग हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम है, मुझे इतनी पावर दीजिए, या मेरे अंदर आप अपनी शक्ति दीजिए, ताकि मैं इनको हील कर पाऊँ। मैं सब कुछ अपना उन पे समर्पण कर देती हूँ, फिर मैं लोगों की हीलिंग करती हूँ। तो जीवन में जब भी कुछ भी स्टार्ट करना हो, इवन एक सिंगल सेशन, कुछ भी लर्निंग, कोई भी टीचिंग, तो पहले ईश्वर पे समर्पण कर दो, और फिर लाइफ में कोई भी चीज़ करो। सरेंडर जीवन में बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी लाइफ को उम्दा बना देता है, इतना खूबसूरत, इतना हसीन बना देता है ना, कि फिर अभी मैं आपको वो महसूस भी नहीं करा सकती। वो इंटरनल चीज़ें हैं। आप जब तक करोगे नहीं मेडिटेट, जब तक आप चीज़ों सीखोगे नहीं, जब तक ग्रैटिट्यूड को हिस्सा नहीं बनाओगे ना, आप जब कोई बोल रहा है ना, उसको समझ नहीं पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे। थैंक यू।